अब बेटा गौर से समझो इस बात को एक बार। हमारे पास क्या है, दोबारा समझ लेते हैं। एक प्रिज्म कोण ABC है, इसके अपवर्तक पृष्ठ AB और AC है। एक प्रकाश किरण क्या यहाँ से चली PQ और जो इसके अविलंब है IMO और INO, ये बिंदु O पर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से एक प्रकाश किरण चली और इस पृष्ठ से टकराई, अपवर्तन के पश्चात ये इधर को चली गई, क्योंकि इसे अविलंब की ओर क्या था, झुकना था। इसके बाद इस पृष्ठ से टकराई तो इधर को चली गई। अब इसे क्या करना था, अविलंब से दूर हटना था। इसके बाद इस किरण को हमने आगे बढ़ाया और इसे पीछे बढ़ाया तो इनके बीच एक एंगल बना, विचलन कोण हमें मिल गया डेल्टा। ठीक, अच्छा इस एंगल को I1 दे दिया, ये हमारा अपवर्तन R1 हो गया, जिसे R2 नाम दे दिया। अगर हम पता करें तो देखिए यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, इतना पूरा एंगल कितना है, I है, I1। जब ये I1 है तो ये भी I1 होगा, उसमें से R1 कम कर देंगे तो ये कितना बचेगा, I1 माइनस R1। इसी तरीके से जे वाला पूरा एंगल I2 होगा, उसमें से R2 इतना कम कर दो तो जे वाला कितना बचेगा, इतना हमने लिख दिया I2 माइनस R2। क्लियर। अब सुनो गौर से, इतना पूरा एंगल तुम बता सकते हो कितना होगा, I कोण 90 होगा, और जे वाला पूरा कितना होगा, 90 होगा कि नहीं होगा। क्लियर। तब जे हमें यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे हम लोग कहेंगे चतुर्भुज AQORA, इतना ही रहने दो, R में एंगल बेटा Q और प्लस R बराबर कितना होगा, 90 प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 180। क्लियर। अब देखिए किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। क्लियर। उसमें से 180 इन दोनों भाइयों ने ले लिया, बच्चे दो भाई, अब उन्हें 180 बांटना है। अब हमें ये नहीं पता कि कितना, लेकिन ये पता दोनों कितना लेके जाएंगे, 180। तो यानी कि A और O बचा ना, तब एंगल A और प्लस एंगल O बराबर कितना होएगा, 180 होगा कि नहीं होगा। इसे डाल लेते हैं हम लोग समीकरण 1। यहाँ पे हम लोग बेटा वापस आएंगे, इस त्रिभुज की ओर बढ़ेंगे। त्रिभुज QOR में, QOR में यहाँ से ध्यान से देखो तो ये R1 प्लस O प्लस R2 है ना, तो R1 प्लस एंगल O प्लस R2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180। बहुत पुरानी बात है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को बराबर रख देंगे। समीकरण 1 व 2 से इसकी वैल्यू हमारी क्या है, A प्लस O इक्वल टू, जे भी 180 है, जे भी 180 थे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो R1 प्लस O प्लस R2, O से O क्या हो जाएगा, चला गया एंगल R1 R2, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे समझ में आ रहा है, वो एंगल है तो एंगल है। ठीक, तो A इक्वल, इसमें भी हटा दो, क्या कोई परेशानी, R1 प्लस R2, तो A बराबर किस क्या मिला, R1 प्लस। यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, अलपतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे अलपतम विचलन की स्थिति में R1 बराबर R2 बराबर हो जाएगा R के। ठीक है, और तो इसकी वैल्यू रखो, A बराबर किसके मिलेगा, R, यहाँ भी रख देंगे और यहाँ भी क्या रख देंगे, R। तो A बराबर 2R। ठीक, तो यहाँ से R की वैल्यू निकालो, कितनी मिलेगी, A/2। A/2 सही है। इसे अगला समीकरण नाम दे दो 3।
सर ये अब- अलपतम का मतलब क्या है? हाँ, अलपतम। अलग तो मतलब छोटा कम विचलन हो रहा है, ज्यादा विचलन नहीं हो रहा है, जो मतलब इनके बीच एंगल है ना इसका जी सर। हल्का बहुत कम विचलन हो रहा है, तो उसे कहते हैं अल्प का अल्प का मतलब क्या होता है, छोटा ही होता है, तो अल्पतम विचलन का मतलब कम विचलन होगा। अब यहाँ पे आइए देखो बेटा, ये हमारा क्या है, यहाँ पे बहस कोण है। बहस कोण के बारे में हमने तुम्हें बताया था कि जब कोई बहस कोण होता है तो उसका मान सदूर स्थित दोनों कोणों के बराबर होता है। तो जे वाले त्रिभुज में जे क्या है, इसका देखो बहस कोण ये बन रहा है, जे इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे डेल्टा त्रिभुज टी क्यू आर का बहस कोण है। क्या है? बहस कोण। बहस कोण है। तब इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, इसके ही बराबर हो जाएगी। लेकिन फिर यहीं पे वही काम करेंगे कि अल्पतम विचलन की स्थिति में थोड़ा इससे पहले सही लिख लो, I और ये पास में लिख लो I1 प्लस I2 माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे R1 प्लस R2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक, अब यहाँ लिख देंगे अल्पतम विचलन हाँ की स्थिति में क्या मिलेगी अल्पतम विचलन की स्थिति। I1 बराबर I2 बराबर रखेंगे I और R1 बराबर R2 की जगह रखेंगे R। तब हमें मिलेगा डेल्टा बराबर I प्लस I माइनस R प्लस R। तो यहां से इसकी वैल्यू 2I और माइनस के 2R और 2R की वैल्यू हमारे पास है। जी सर। जी सर, कितनी है? A/2। और इसकी जगह बेटा क्या m और लगा देंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे, इनकी डेल्टा बराबर लिख देंगे डेल्टा m, मिनिमम की चक्कर है ना, m बना दिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2R की वैल्यू कितनी है? A/2। 2R की वैल्यू A। इसकी जगह रख देंगे 2I माइनस ए इधर ले आओ, तो 2I बराबर मिलेगा इतना प्लस ए, तो I बराबर डेल्टा m प्लस a बटे 2। ये I मिल गया और R कहाँ मिल गया, J मिल गया। इसे अगला समीकरण दे दो नंबर 4। फिर हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम पढ़ा है तुम लोगों ने, क्या है, n बराबर साइन I बटे साइन R। इसे नोट करो, यहाँ क्या करेंगे, R और क्या I की वैल्यू रख देंगे, बस काम हो गया। चलो I की वैल्यू कितनी है, सिग्मा m प्लस a बटे 2 और इसके नीचे रखना है साइन a बटे 2, बस यही आंसर है। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि ये दो काहे नहीं कट गए, समझ गए कि नहीं? दे एंगल है, एंगल से एंगल ऐसे कटता नहीं है, ठीक है। इसे नोट करो, हाँ नोट करो, थोड़ा और आगे बढ़ना है। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इनकी पतले प्रिज्म के लिए, अगर हमारा प्रिज्म कैसा है, बहुत पतला है, तब इनकी पतले प्रिज्म के लिए, इसके लिए एक नया सूत्र निकल के आएगा तुम्हारा। तो जो साइन हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, तो n बराबर मिलेगा डेल्टा m प्लस a बटे 2 और सबके बटे a बाई 2। इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया। थोड़ा और आगे चलो, और आगे चलेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, इधर का नोट तो हो ही गया होगा, ठीक है। देखो यहाँ से n बराबर डेल्टा m प्लस a और सबके बटे में कितना है, a है, a का इधर गुणा करिए बेटा, तो n a बराबर डेल्टा m प्लस a को इधर लाइए तो हमें मिल जाएगा डेल्टा m बराबर n a माइनस का a, तो डेल्टा m बराबर n माइनस 1, यानी कि ये हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो ये दोनों फार्मूले आपके काम के हैं।